राजस्थान की राजनीति में हमेशा से ही वाम दक्षिण संघर्ष, आंतरिक दांवपेच और गठजोड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लेकिन अब एक नया सवाल उभर रहा है। यदि कांग्रेस नेता सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए तो क्या वे भाजपा की जीत की राह में एक बड़ी बाधा बन सकती है? और यदि ऐसा हो तो भाजपा को आगामी विधानसभा और अन्य चुनावों में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? सचिन पायलट कांग्रेस में लोकप्रिय चेहरे हैं, खास करके युवा और ओबीसी मध्यम वर्ग समर्थकों के बीच वे अक्सर भाजपा पर तीखे हमले करते रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया था कि वो हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में विपक्षी नेताओं को तोड़फोड़ कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि भाजपा सिर्फ चुनावों से पहले सक्रिय होती है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो पंचायत चुनाव टाल रही है क्योंकि उन्हें हार का डर है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में सत्ता के कई पावर सेंटर बन चुके हैं, जिसके फैसले लेने की स्पष्टता पर असर पड़ता है। इन बयानों से साफ होता है कि पायलट राज्य में विरोध भाजपा के मोर्चे पर एक सशक्त आवाज बनते जा रही हैं। यदि कांग्रेस उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो ये कदम भाजपा के लिए कुछ मौकों और खतरों को जन्म दे सकता है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर पायलट के आने से कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूती मिल सकती है और अधिक सक्रिय प्रचार, बेहतर प्रदेश स्तरीय रणनीति, भाषण शैली और मीडिया पकड़ ये भाजपा की लोक संपर्क यात्रा और आकर्षण को चुनौती दे सकता है। भाजपा यदि चुनावी तैयारी करते समय देखे कि पायलट की मुकाबला शैली प्रभावी हो सकती है तो वे और ज्यादा संसाधन, रणनीति और उम्मीदवार चयन पर सावधानी बरतेंगे। इससे भाजपा के लिए रिसोर्स आवंटन मुश्किल हो सकती है। किन किन सीटों पर जोर देना है, किन किन सीटों में विशेष दृष्टि देना है, इन सब बातों पर बीजेपी अब मेन फोकस करेगी। पायलट यदि प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस उन्हें राज्य की अगली पीढ़ी के नेता के रूप में बेच सकती है। ये भाजपा को विकल्पहीन या रुका हुआ प्रदर्शित कर सकता है, खास करके युवाओं के बीच। यदि पायलट की लोकप्रियता बढ़े, भाजपा के अंदर कुछ नाखुश धड़ों या नेताओं को यह मौका मिल सकता है कि वे कांग्रेस या पायलट की शरण लें, जिससे भाजपा को भ्रष्टाचार, दल जोड़ तोड़ जैसे आरोपों का सामना करना पड़े। लेकिन भाजपा भी खामोश बैठने वाली नहीं है। वे पहले से ही कई तैयारियां कर रही हैं जिससे पायलट के प्रभाव को कम किया जा सके। भाजपा के नेताओं ने पायलट के खिलाफ पूर्व में भी तीखे बयानों का प्रयोग किया है। कुछ समय पहले पायलट समर्थकों को टिकट न मिलने पर वे भाजपा में शामिल हुए हैं। इस तरह कांग्रेस के भीतर छेड़खानी करने का प्रयास किया। भाजपा का ये दावा ये भी है कि पायलट राज्य अध्यक्ष बनने के बाद संगठन को केंद्रीकृत करने की कवायद कर सकते हैं, लेकिन असल में ये सत्ता के लिए संघर्ष होगा और भाजपा अपने संसाधन, केंद्रीय नेताओं की रैलियां, योजनाएं, मीडिया जोर और चुनाव पहले की यात्रा जनसभा मॉडल को और तेज कर सकती है ताकि कांग्रेस को पीछे धकेला जाए। इन रणनीतियों से भाजपा पायलट के प्रभाव को सीमित करना चाहेगी। हालांकि पायलट के लिए ये राह आसान नहीं है, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस में अभी भी अशोक गहलोत और पायलट के बीच पुरानी जटिलताएं हैं। यदि ये मतभेद खुलकर सामने आए तो जनता को एकजुट छवि नहीं मिलेगी। संसाधन और वित्तीय पृष्ठभूमि, चुनाव प्रचार में पैसा और संगठनात्मक समर्थन जरूरी है। भाजपा का सामर्थ्य अभी भी कांग्रेस की अपेक्षा अधिक हो सकता है। प्रचार अभियानों में आरोप और संवाद की कमी, यदि पायलट सिर्फ आलोचना करें और योजना नहीं पेश करें तो भाजपा उनका पेज पकड़ सकती है। प्रदेश कार्यालयों, जिला अध्यक्षों, बूथ स्तर कार्यकर्ताओं आदि का समर्थन भी होना चाहिए। उन्हें कांग्रेस के अंदर पायलट को भरोसेमंद महसूस करना होगा और संगठन स्तर पर उन्हें स्वीकार करना होगा। अगर सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो भाजपा को कुछ प्रमुख चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं। भाजपा को हर सीट पर प्रचार रणनीति और संगठनात्मक रूप से सतर्क रहना होगा। पायलट समर्थक क्षेत्रों, युवा वोट, ओबीसी वोटों का झुकाव कांग्रेस की ओर हो सकता है, जिससे भाजपा को स्विंग सीटों पर नुकसान हो सकता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा की हार निश्चित होगी। अगर भाजपा समय रहते पायलट के प्रभाव को सीमित कर ले, ओबीसी समर्थक झुकाव रोक लें और मोदी केंद्र की योजनाओं और रैलियों का दबदबा बनाए रखे तो वो अपनी मजबूत पकड़ बनाए रख सकती है। इसलिए कहना ज़्यादा सही होगा कि पायलट की प्रदेश अध्यक्षता भाजपा को अधिक चुनौतियां दे सकती है। उन्हें विश्वास भरपूर जीत मिलना आसान नहीं होगा, लेकिन ये भी तय नहीं है कि भाजपा हार ही गई। परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि पायलट कैसे संगठन को मजबूत करें और भाजपा कैसे इसका मुकाबला करें।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।